हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे, गहन विस्तारित विश्लेषण करेंगे भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह की, जिसका नाम है आर्यभट्ट। जानेंगे इसके प्रक्षेपण की महत्वपूर्ण बातें, जिससे हमें इसरो की गतिविधियों के बारे में, प्रारंभिक हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास रहा उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। तो चलिए करते हैं आरंभ एक नए संकल्प की और एक नई जानकारी को गहन विस्तारित रूप से विश्लेषित करते हुए। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है, भारत में महत्वपूर्ण रूप से जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह प्रमुख अंतरिक्ष संस्थान है। लेकिन हमें यहां पे समझना है कि प्रारंभिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए भारत ने अलग अलग अंतरिक्ष संस्थानों अथवा देशों की सहायता ली, ताकि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का विकास सुचारू रूप से हो सके। और इसी कड़ी में महत्वपूर्ण नाम आता है आर्यभट्ट का। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आर्यभट्ट कौन थे, जिनके नाम पर भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया। तो अगर हम बात करें आर्यभट्ट महोदय की, तो आर्यभट्ट महोदय 5वीं सदी के महानतम गणितज्ञ थे और इनके गणित में बहुमूल्य योगदान को ध्यान में रखकर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह बनाया किसने? क्या इसमें भी हमने विभिन्न देशों के अंतरिक्ष संस्थानों की सहायता ली? तो ये हमें यहां पे ध्यान में रखना है कि आर्यभट्ट भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित कृत्रिम उपग्रह था। और इसे हमें यहां पे ध्यान में रखना है कि सोवियत संघ ने इसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया था। तो हमारा भारत का पहला महत्वपूर्ण जो कृत्रिम सैटेलाइट है, वो कौन सी दिनांक, कौन से वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया 19 अप्रैल 1975 को। लेकिन सोवियत संघ के साथ हमारा क्या समझौता था, जिसकी वजह से सोवियत संघ बार बार हमारे उपग्रहों को प्रक्षेपित कर रहा था। और इसी ने भारत के पहले स्वदेशी इंडिजीनियस जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उसको भी प्रक्षेपित किया था। तो अब आप यहां पे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु को, भारत सोवियत संघ।
तो भारत सरकार और सोवियत संघ के मध्य 1972 में दोनों के मध्य एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत सोवियत संघ भारत के बंदरगाहों का उपयोग अंतरिक्ष रॉकेटों एवं प्रक्षेपण यानों के लिए करता था। तो ये तय हुआ कि भारतीय बंदरगाहों का उपयोग सोवियत संघ करेगा अपने अंतरिक्ष रॉकेटों और प्रक्षेपण यानों के परिवहन के लिए, ये आपको समझना। और दूसरा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सोवियत संघ सहायता करता था। और इसी वजह से सोवियत संघ ने भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया था। तो ये सब चीजें भी हमें यहां पर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। 19 अप्रैल आर्यभट्ट प्रक्षेपित हुआ 19 अप्रैल 1975 को, और लास्ट इससे जो कांटेक्ट हुआ वो हुआ 24 अप्रैल 1975 को। इस समय तक ये कार्य करता रहा, बराबर जो आंकड़े हैं वो भेजता रहा। और आर्यभट्ट से जो भी आंकड़े आते थे, उन आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उन आर्यभट्ट से संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए बेंगलोर में केंद्र स्थापित किया गया था। कहां स्थापित किया गया था? बेंगलोर में केंद्र स्थापित किया गया था। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो हमें यहां पर आर्यभट्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं जो हमारी समझ को बढ़ाती है। भारतीय जो अंतरिक्ष हमारा संस्थान है, इसरो है, उसकी महत्वपूर्ण जो क्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण कदम लिए गए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी चेतना को हमें भरपूर तरीके से भर देती है। और आर्यभट्ट का नाम जब भी हमारे जहन में आता है, हमें बड़ी ही उत्सुकता होती है कि आर्यभट्ट भारत का पहला क्या था? कृत्रिम सैटेलाइट था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, जिसको सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। और इसको लॉन्च किया गया था C1 इंटर कॉस्मोस लॉन्च व्हीकल से। कहां पर? C1 इंटर कॉस्मोस लॉन्च व्हीकल से। ये आपको जरूर यहां पर ध्यान में रखना है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, ताकि एक एक बिंदु आपको उंगलियों पर याद हो सके। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे संबंधित ये है हमारा आर्यभट्ट, जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। बिल्कुल। अब आप यहां पे देखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछे गए। तो अब हमें यहां पर समझना है, शानदार धुआंधार। तो हाल ही में आयोजित की गई CET परीक्षा में इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? क्या ये इनसेट 1 है? नहीं। क्या ये भास्कर 1 है?
कल्पना है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आर्यभट्ट। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसका गहन विस्तारित विश्लेषण करना अति आवश्यक हो जाता है। अब आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि हाल ही में इसरो ने सौर मंडल के किस ग्रह के लिए महत्वपूर्ण मिशन की घोषणा करी है। और मैं आपको बता दूं, यह ग्रह एक पार्थिव ग्रह है और इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।